तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो NTT, PRT, TGT, PGT इत्यादि हों। इन सभी भर्तियों में पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जो कि चचू प्रकाशन की है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज इत्यादि जो भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। इस पुस्तक में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही, साथ में 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिस प्रकार के प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग पूरा मटेरियल देख सकते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चचू प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चचू प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो UP TET हो, UPSI हो, UP पुलिस कांस्टेबल। यहाँ पर ये आप लोग पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बहुत बड़ी सूचना, बहुत बड़ी खबर है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को कानून बनेगा। मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और ये घोषणा हुई है कि पूरे देश में एक बड़ा कानून बनेगा और इसकी वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। पूरे देश में चुनाव कराने से ज़्यादा समस्या परीक्षाएं कराने को लेकर है और चाहे वो किसी की भी सरकार हो या किसी भी राज्य की बात हो। अभी हाल ही में चाहे राजस्थान की भर्तियां हों, जब पिछले वर्ष हुई थी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, या उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार। UP TT का पेपर लीक, बहुत सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए और इसके अलावा जो CBSE जो केंद्र सरकार जो परीक्षाएं करवाती है, चाहे वो KVS की वैकेंसी हो, CTET की वैकेंसी हो, आप लोगों ने देखा होगा CTET में पेपर आउट हुआ था, नो डाउट। KVS में किस तरीके से विद्यार्थियों के साथ में धोखा हुआ, ऑनलाइन परीक्षा में किस तरीके से घोटाला हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई और दोबारा परीक्षा कराने को लेकर के बहुत समस्या होती है, इसलिए अमूमन दोबारा परीक्षाएं करवाई नहीं जाती हैं। अगर होती भी हैं तो विद्यार्थियों का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद जाता है और इसकी आवश्यकता थी। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि 22 जनवरी को सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। राष्ट्रपति ने बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए इस अवधि में देश ने ऐसी कई परियोजनाएं पूरी होती देखी और इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन आपके काम की बात यहाँ पर है कि अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान। राष्ट्रपति ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए जिस कानून को लाने का जिक्र किया है उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपियों को 1 से 3 साल की सजा के साथ साथ 3 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नीचे लिखा हुआ कि मामले में संगठित माफिया के शामिल होने पर सजा 10 वर्ष और जुर्माना 1 करोड़ तक बढ़ सकता है। सरकार इसे सोमवार को ही सदन में पेश कर सकती है। तो ये स्वागत योग्य कदम है और वास्तव में इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि आखिरकार केंद्र सरकार ने सुध ली। मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार ये बात उठाई है और सबसे ज़्यादा पेपर लीक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा वो मेरे चैनल के द्वारा ही उठाया गया है और मैंने कहा था कि इसमें केंद्रीय कानून की सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर आप पूरी तरह से समझ पाएंगे इस कानून को। इसमें कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, विद्यार्थियों की जिंदगी ना बर्बाद हो इसको भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, हालांकि सुबह विद्यार्थी आधी नींद में रहते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। यहाँ पर लिखा केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश करने जा रही है जिसमें ऐसे कृत्य में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। अब ये धंधा बंद करते हैं लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 को सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा और इसी सत्र में इसे पारित भी किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विधेयक को पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। सभी केंद्रीय परीक्षाओं पर अभी यह लागू होगा और लिखा कि यह सभी केंद्रीय परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, रेलवे, नीट, JEE एवं UPSC पर लागू होगा। साथ ही राज्यों के लिए विकल्प होगा कि राज्य चाहें तो अपने लिए एक अलग से कानून बनाएं या इसी को लागू कर लें। और यहाँ पर यह भी लिखा कि सूत्रों के अनुसार इस कानून के प्रावधान परीक्षार्थी पर लागू नहीं होंगे। जो ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, शिक्षा माफिया जो पेपर लीक करेंगे या जो अधिकारी हैं, अधिकारियों पर लागू होगा।
नीचे लिखा है कि तो उसके खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत ही कार्रवाई होगी। जो परीक्षा अधिनियम वगैरह है वो कानून विद्यार्थियों पर लागू होंगे। नीचे लिखा कि नया कानून बोर्ड की परीक्षाओं या विश्वविद्यालयों की नियमित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। अगर बोर्ड की परीक्षाएं तो उसमें लागू नहीं होगा, विश्वविद्यालय की परीक्षा ये केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होगा, या जो प्रवेश परीक्षा होती है IIT नीट जेईई वगैरह की, या किसी विश्वविद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें लागू होगा। और लेकिन जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें लागू नहीं होगा। और नीचे यहाँ पर साल भर को भी छूट दी गई है। ये माना गया कि साल भर भी कोई मित्र या कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी ही हो सकता है और उससे व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। जिस तरीके से पेपर आउट होने से चीज़ें वायरल होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई छात्र नकल करता पाया जाता है या दूसरे की जगह कोई भी परीक्षा देते पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। नए कानून परीक्षार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कार्रवाई मौजूदा नियमों के तहत ही होगी। तो इसमें सालभर और उसको विद्यार्थी को छूट दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके कानून बनाया गया, कानून काफी सोच समझ के बनाया गया है। नीचे ये एक चीज और लिखी हुई है कि अगर कोई छात्र पेपर लीक मिल गया है उसको और वो उसको सॉल्व कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, तो क्या वो ये लागू होगा? तो नहीं, विद्यार्थी पर लागू नहीं होगा, उस पर इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह कानून परीक्षा आयोजकों की तरफ से होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाया गया। तो सबसे ज्यादा इसका जो शिकार होंगे वो चयन बोर्ड आयोग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। जो मांग मेरे चैनल के द्वारा अक्सर की गई थी कि आखिरकार इन माफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा, तो ये बुलडोजर आ गया है। ये इन आयोग, चेयरमैन, परीक्षा एजेंसी पर लागू होगा। साथ ही साथ अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी पेपर आउट कराता है, लीक कराता है, तो उस पर भी ये कानून काम करेगा। तो अगर आप लोग इससे सहमत हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट जरूर किया करें और मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और कभी कभी जवाब नहीं दे पाता। अगर जवाब नहीं दे पाता हूं तो आपके कमेंट्स पर आधारित निश्चित जो एक दूसरा वीडियो वो निश्चित रूप से आ जाता है। महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ जाएगा और अब डीए जो 46% की जगह 50% मिलेगा। सभी केंद्रीय और राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। सभी का जो वेतन है, सैलरी है, गवर्नमेंट अधिकारियों की, कर्मचारियों की, बाबुओं की, लिपिकों की, सबकी जो सैलरी है वो अब बढ़ जाएगी। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह जारी हो जाएगा। बात हो रही है बिहार से। लिखा है कि शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है और इसको लेकर के फरवरी के महीने में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय किया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी करना था। अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की नियुक्ति में भेजा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी वैकेंसी विद्यार्थियों को फिर से देखने को मिल रही है और इसमें उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी अब एक धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं लखनऊ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए खास तौर से। लेकिन चूंकि बिहार के शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए भी मौका होगा। अगली जो सूचना है वो भी बिहार की ही है कि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए जो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, जो छात्र मांग कर रहे हैं, लिखा उनके लिए कल एक नोटिस जारी की गई है और नोटिस में ये भी कहा गया है कि जो अभ्यर्थी विभाग या आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो नीचे लिखा द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूरक रिजल्ट जारी नहीं करने का निर्णय लिया है, नहीं तो बीपीएससी अगली परीक्षा से इनको वंचित कर देगा। ये देखिए लिखा है पीसीएस में आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग। हालांकि ये विद्यार्थियों की गलती है कि आप पीसीएस बनना चाहते हैं और ये विद्यार्थी इतना स्लो हैं कि लास्ट में आवेदन करने के लिए बैठे रहते हैं। तो ये जब ये अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो इनकी टेबल में फाइलें भी लास्ट तक पड़ी रहेंगी। तो गलतियां इनकी हैं, लेकिन मौका देना चाहिए इनको। और बहुत सारे विद्यार्थी जो बता रहे हैं कि सर्वर डाउन हो गया था, लास्ट में आवेदन नहीं कर पाए। हाँ, जो अंतिम दिन था उस दिन जरूर सर्वर डाउन था, इसलिए ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो आवेदन की लास्ट डेट है वो बढ़ाई जानी चाहिए पीसीएस के लिए। तो कितने विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए, कमेंट बॉक्स में जरा एक बार बताएं। हालांकि मैंने भी कई बार इन विद्यार्थियों को चेताया था कि कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया, कितने विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, सर्वे भी करवाया था।
प्रशांत कुमार नए कार्यवाहक डीजीपी बन गए हैं। 1990 बैच के आईपीएस हैं। सीएम योगी के भरोसेमंद हैं। विजय कुमार की जगह संभाला चार्ज। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी हैं। आरओ एआरओ एडमिट कार्ड कल जारी हो जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है और वेबसाइट में भी बताया गया है। नियमावली के इंतजार में अटकी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया। 300 पदों का अधियाचन और आ गया है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 300 से अधिक पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली तैयार न होने से भर्ती अटकी हुई है। वहीं निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाना भी शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 6 माह पहले राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की गणना की थी और इसके बाद शासन के माध्यम से यूपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना भेज दिया गया था, लेकिन आयोग के कैलेंडर में राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। आयोग की ओर से बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन की ओर से प्रख्यापित की जानी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो नियमावली में उलझी है ये वैकेंसी। अधियाचन लगातार आ रहे हैं। केवल एक वैकेंसी नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज के अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजे गए हैं। यूपीपीएससी में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नैतिक, एथिक्स और जीवन मूल्यों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया। आयोग में ऐसा प्रशिक्षण पहली बार दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यूपीपीएससी में एथिकल माहौल का निर्माण हो, जिससे यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जीवन मूल्यों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें और चयन प्रक्रिया उत्कृष्ट होगी। तो कभी कभी भर्तियां जो रुकी हुई हैं, भर्ती प्रक्रियाओं में जो समस्याएं, उसको लेकर के भी मीटिंग कर ले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, लेक्चरर शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, जीटीसी की वैकेंसी, एई की वैकेंसी, कृषि विभाग की वैकेंसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी। तो केवल एक पीसीएस की जो परीक्षा समय से कराने पर वाहवाही नहीं होगी, जब तक जो बाकी वैकेंसीज हैं वो उन भर्तियों के विज्ञापन भी जल्द, जब तक न जारी हो और भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी ना हो, तब तक इस तरीके के जो मीटिंग है, एथिक्स वाली जो बात है, उसका कोई मतलब नहीं है। लखनऊ में लेखपाल भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इनके विद्यार्थी भर्ती की प्रक्रिया में रहे हैं। लिखा है कि दिव्यांग कैटेगरी के भर्तियों को अंतिम परिणाम में बाहर कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बस में बैठा करके एक गार्डन रवाना कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। इस दौरान सूरज, अजय, अशोक, बहुत छात्रों के नाम। हम बात करेंगे अब रेलवे वैकेंसी की। लिखा है कि रेलवे में 9000 पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार भारतीय रेल में रिक्त पड़े 9000 तकनीशियन के पदों पर भर्ती करने जा रही है। देश भर से अभ्यर्थी फरवरी से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड भर्ती के लिए 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन करेगा। आरआरबी ने विभाग में खाली पड़े टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि विभाग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एवं टेलीकॉम जैसे कई ट्रेड में लगभग 9000 तकनीशियन के पद रिक्त हैं। इन पदों पर 10वीं पास, ITI डिप्लोमा डिग्री धारक इंजीनियरिंग अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर के नियम बदल देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को चरखी फुटबॉल मैदान में आसपास के जिलों से आए अग्निवीर अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सरकार बनने पर नियमों में बदलाव का भरोसा दिया है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के मारापारा में प्रवेश किया। तो जब ये अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसमें और अधिक कमियां थी। उसके बाद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल और मीडिया से इस योजना की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। उसके बाद में सरकार ने भी कुछ बदलाव दिया है और जो विभिन्न विभागों की भर्तियां SSC वगैरह की निकलती हैं, उसमें GD वगैरह की, उसमें कुछ छूट भी दी गई है, उसका भी ऐलान हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।